लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मोल प्रभाज, ठीक है। सांद्रता पद ही है, आपको क्या क्या पढ़ा दिए याद है ना, परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, इसके बाद परसेंटेज वी बाई वी, इसके बाद क्या परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, इसके बाद पढ़ाए थे क्या मोलरता ना, इसके बाद क्या पढ़ाया आपको नॉर्मलता, इसके बाद मोललता, और आज पढ़ाने जा रहे हैं क्या मोल प्रभाज। एकदम ध्यान से सीखेगा, बहुत हल्का टर्म है, ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है इसमें। चलिए हम लोग सीखते हैं मोल प्रभाज होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सुनिएगा बात को, किसका कहलाएगा मोल प्रभाज, तो ए का कहलाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम लोग बी का मोल प्रभाज निकालना चाहें तो क्या होगा बताइएगा, थोड़ा सा क्या लिखेंगे बताओ तो, इधर थोड़ा सा लिखते हैं। टोटल है 15, 15 मोल में बी कितना मोल है बताओ तो, बी है 10 मोल। अब एक में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटा 15। ये जो निकला ये बी का मोल प्रभाज निकला, और ये वाला जो निकला किसका, तो 5 बटा 15 किसका, तो ए का मोल प्रभाज निकला, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, जिसका मोल प्रभाज पूछे, ठीक है, जैसे ए का पूछे ए का मोल ऊपर आया, और ये जो 5 प्लस 10 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 को 5 बटा 5 प्लस 10 लिख सकते हैं। यहां भी आप क्या लिख सकते हैं 10 बटा 10 प्लस 5 या 5 प्लस 10, एक ही बात है, समझ में आ रहा है बात को। अब थोड़ा समझिएगा, दोनों का जब मोल प्रभाज निकाले तो क्या क्या आया, जिस ए का मोल प्रभाज निकाले तो ए का मोल ऊपर और कुल मोल नीचे, बी का निकाले तो बी का मोल ऊपर और कुल मोल नीचे, ये ना। एक बात बताइए, एक बात तो समझ में आ गया कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि मोल यहां भी है मोल नीचे में भी है, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम परिभाषा क्या देंगे थोड़ा समझिएगा, बताना। यह पूरा क्या है बाबू, एक बिलियन है, बिलियन में जिसका मोल प्रभाज पूछे उसका मोल रखना पड़ा ऊपर, और कुल मोल कहां रखना पड़ा ऊपर, सॉरी कुल मोल कहां रखना पड़ा नीचे। इसका मतलब ये देखो तो ये बटे के रूप में है, इसको हम अनुपात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अनुपात बोल सकते हैं। तो हम लोग परिभाषा क्या देंगे थोड़ा समझिएगा, लिखे हैं क्या बिलियन में, ये क्या है बाबू बिलियन है, बिलियन में किसी एक अवयव का मोल, बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव का मोल, दो में से कोई एक, तीन भी रहता है तो कोई एक, ठीक है। और या एवं उस बिलियन में उपस्थित कौन कौन है, ए और बी, एवं उस बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों, देखो ना यहां जो नीचे लिखे हैं जितना अवयव रहेगा ए बी, यहां लिखे हुए तो ए का मोल और बी का मोल लिखे, अगर ए बी सी लिखते तो तीनों का मोल लिखते ना, लिखे हैं बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों के अनुपात को इस अवयव का मोल प्रभाज कहा जाता है। फिर से समझिए क्या बोले, लिखे बिलियन में जितना अवयव उपस्थित है, ठीक है, यहां तक बिलियन में जितना अवयव उपस्थित हो उसमें से किसी एक अवयव का मोल, और उस बिलियन में जितना अवयव उपस्थित हो हाँ उसके मोलों का अनुपात जो है उस अवयव का जो हम लोग पूछ रहे थे, जो अनुपात निकाल रहे थे उसका मोल प्रभाज कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि मोल का अनुपात है, मोल मोल कट जाएगा, इसका अनुपात और इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अब सवाल है सर इसको सूचित किससे करते हैं बाबू, x से इसको सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं x से, किससे तो x से, समझ में आ रहा है बात को। अब थोड़ा देखो तो जैसे हम कहते हैं x a तो इसको पढ़ते क्या a का मोल प्रभाज, ठीक है। अगर हम ऐसे x b बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप, ये b का मोल प्रभाज, समझ में आया। देखो तो हम आगे क्या लिखे हैं, इसे x द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। यहां तक आगे लिखे हैं इसका मात्रक नहीं होता है, अब मोल का अनुपात है, इसका मात्रक होगा क्या, नहीं, मोल मोल तो कट ही जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा आगे, ठीक है, फार्मूला समझिएगा, इसको हटा दें। देखिए
अगर मान लिया जाए 1 बिलियन है, ठीक है, इस बिलियन में स्मॉल एन मोल जो है विलय रख दिए, विलय जो घुल जाता है वो तो समझ में आ रहा है, और कैपिटल एन मोल विलायक रख दिए। समझिएगा बात को, आप पहले 5 और 10 मान रहे थे, अब मान रहे हैं क्या, स्मॉल एन विलय और कैपिटल एन मोल विलायक। अब अगर हम कहें विलय का मोल प्रभाज तो क्या लिखिएगा बताइए, एक्स विलय लिखिएगा ना, जैसे ए का मोल प्रभाज पूछते थे एक्स ए लिखते थे, अगर बी का बोलेंगे तो एक्स बी लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर विलय का बोलेंगे तो एक्स विलय बोलेंगे, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना है, जिसका मोल प्रभाज पूछेंगे, ठीक है, उसका मोल ऊपर लिखेंगे और कुल मोल नीचे लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ टोटल का मतलब। अब देखो तो वही बात लिखे हैं, एक्स विलय, मान लिया है यदि किसी बिलियन में स्मॉल एन मोल क्या है बाबू, विलय, यही वाला बात, एवं कैपिटल एन मोल क्या हो, विलायक हो, तो एक्स विलय जो होगा, एक्स विलय मतलब विलय का मोल कितना है, स्मॉल एन बटा टोटल मोल, समझ में आया। टोटल मोल कितना होगा, स्मॉल एन प्लस क्या, कैपिटल एन। इसी तरीके से अगर हम विलायक का पूछते तो क्या होता, थोड़ा समझिएगा। विलायक का पूछे तो विलायक का मोल ऊपर, क्या मोल, कौन सा क्या माने हम लोग, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन ऊपर और टोटल स्मॉल एन प्लस क्या, कैपिटल एन। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से आप लोग बताइए तो कमेंट करके। इसमें याद रखना है क्या, जिसका मोल प्रभाज पूछेंगे, ठीक है, उसका मोल ऊपर रखेंगे और कुल मोल नीचे रखेंगे, इतना ही ध्यान रखना है। जैसे यहां विलय माने हैं स्मॉल एन, तो स्मॉल एन बटा टोटल मोल, ठीक है। विलायक माने हैं कैपिटल एन, तो कैपिटल एन बटा क्या, टोटल मोल, ठीक है। समझ में आया। रही बात मात्रा की, ये भी मोल है और ये टोटल भी क्या है, मोल प्लस मोल, मोल ही आएगा, मोल मोल कैंसिल, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बात समझिएगा इसमें, एक पॉइंट और। एक बात बताओ तो, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, एक्स विलय और एक्स विलायक, तो कितना आएगा, थोड़ा समझिएगा। एक पॉइंट लिखते हैं स्टार लगाकर, ठीक है। बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग, हम इस जगह डब्बा छोड़ देते हैं, आपको बताना है कितना होता है। पहले प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, या जो बच्चे जानते हैं थोड़ा सा बताइएगा कितना होता है, वहां कितना भरेंगे, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। दोनों का योग करने के बाद कितना आएगा, थोड़ा सोच के बताइए जल्दी से। यहां दोनों का योगफल कितना आएगा बाबू, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे बताओ थोड़ा सा। दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स विलय जोड़ एक्स विलायक बराबर लाना है, कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, दोनों जोड़ लो, क्या लिखेंगे, एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इधर क्या लिखेंगे, कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस क्या, कैपिटल एन, एन, दोनों का एलसीएम तो क्या आएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और यहां आएगा क्या, एन प्लस कैपिटल एन, दोनों कटेगा, कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया? तो यहां आप लिख लीजिएगा 1, इसको लिख लेंगे। समझ में आ गया बाबू? ये प्रूफ हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो यहां से आप क्या क्या सीखे थोड़ा समझिएगा। यहां से अगर मान लो एक्स विलय निकालना है, एक्स विलायक अगर आपको दे दे तो क्या कीजिएगा, तो एक्स विलय बराबर 1 माइनस एक्स
विलायक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा बात क्या आएगा बताओ तो, इसी तरह से x विलायक बराबर 1 माइनस एक्स क्या लिखेंगे बाबू, x विलय। सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा उस सवाल पे बात करते हैं, कैसा सवाल रहेगा, किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक एक सवाल को समझिएगा, मजा आ जाएगा। हटा इसको। चलिए देखिए, हेडिंग देते हैं मोल प्रभाज की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। बहुत भी आई है बाबू, ठीक है। आगे जब हम लोग बिलियन का और राउल्ट नियम वगैरह सब पढ़ेंगे तो वहां मोल प्रभाज आएगा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, इसको अच्छे से रखिएगा, ठीक है। सीखना भी अच्छे से। चलिए देखिए, पहला केस उठाते हैं, केस फर्स्ट। समझिएगा, फिर से वही बात कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ बातें और आएगी, ठीक है। यदि बिलियन में स्मॉल एन मोल विलय एवं कैपिटल एन मोल विलायक हो, ठीक है, तब हम लोग विलायक का मोल प्रभाज निकालने अगर बोले तो आप क्या सीखे भी बताइए तो। x विलय बराबर जिसका मोल प्रभाज पूछेंगे उसका मोल ऊपर, तो कितना दे रखे हैं, x विलय पूछ रहे हैं। विलय कितना मोल है, स्मॉल एन मोल, स्मॉल एन अब बटा टोटल मोल क्या लिखेंगे, स्मॉल एन प्लस क्या, कैपिटल एन। ये तो समझ में आ गया। अगर हम इसी तरह विलायक का पूछते तो यहां क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एन बटा टोटल मोल, यही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बात क्या है, आप लोग जब आगे बिलियन पढ़िएगा वहां पढ़िएगा तनु बिलियन। क्या पढ़िएगा, तनु बिलियन। तनु बिलियन में आपको थोड़ा बहुत क्या होगा, दिक्कत होगी। ऐसे यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहोगे, ठीक है, तो यही रखना है। लेकिन आप अगर तनु बिलियन के लिए बात करोगे तो थोड़ा देखो, अगर हम कहें, यहां लिखते हैं तनु बिलियन के लिए एक बात बताओ, जब तनु बिलियन की बात होती है तो विलय बहुत कम, याद आया। जब तनु बिलियन की बात होती है तो विलय की मात्रा बहुत कम होती है, विलायक की तुलना में विलय क्या होता है, बहुत कम। तो समझिएगा बात को, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। अब आप ही बताइए, यानी विलायक ज्यादा होता है किससे, विलय से, बताइएगा थोड़ा सा। विलायक ज्यादा होगा यानी विलायक का मोल ज्यादा होगा, मात्रा ज्यादा होगा। विलायक ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, किससे, विलय से, यानी विलय के मोल से। बात ये समझ में आया। तनु विलयन के लिए कैपिटल एन अर्थात क्या, विलायक का जो मोल है ये बहुत ज्यादा होगा, किससे, विलय से, यानी विलय नाम मात्र का होगा, विलय नाम मात्र का होगा। उसको आप इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया, बताइए थोड़ा सा। अगर एक बात बताओ, दोनों का योगफल निकालेंगे, दोनों का योगफल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये लगभग बराबर आ जाएगा। इसको बोले लगभग बराबर आ जाएगा। एक बात बताओ, ये तो बहुत कम, इसके तुलना में ये बहुत कम हो जाएगा। स्मॉल एन यानी विलय बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब इसको जीरो मान सकते हैं। लगभग क्या जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लगभग जीरो। फीका लग रहा है, आप जब शरबत पीते हैं, चीनी जो बहुत कम है पानी की तुलना में, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं चीनी क्या है, लगभग जीरो है, मतलब कुछ नहीं चीनी है, ठीक है। तो जीरो प्लस एन कितना हो जाएगा, एन ही ना हो जाएगा। तो ये लिखना नहीं है, इस समझ जाना है आपको। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर किसके हो जाएंगे, कैपिटल एन, जहां कैपिटल एन क्या है, विलायक का मूल। ये बात समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा जल्दी कमेंट कर दो बाबू। हाँ, चीनी का एक दाना समझ में आ गया बात को। चले आगे।
अब एक बात बताओ, लेकिन ये ध्यान रखना है, किसके तुलना में? ये विलायक के तुलना में विलय बहुत कम है, लगभग जीरो के आसपास है, ठीक है, लेकिन जीरो है नहीं। तो बताओ यहां क्या लिखेंगे? एक्स विलय बराबर क्या लिखेंगे? स्मॉल एन। इन दोनों के बदले में क्या लिखेंगे? कैपिटल एन। समझ में आया क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, ओरिजिनल अगर निकालेंगे, ठीक है, तो यही हम लोग निकालेंगे ऊपर वाला, ठीक है। ओरिजिनल अगर निकालेंगे तो ये निकालेंगे, लेकिन हाँ तनु विलियन हम लोग को आगे पढ़ना है, तनु विलियन, तो आप ये भी मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत का अंतर आएगा लेकिन सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं बाबू। इस पर एक सवाल दें, एक सवाल जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग। एक छोटा सा सवाल करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। हटा दे बाबू, इसी में एक सवाल लिखते हैं, एक छोटा सवाल। 3 मोल जल में 2 मोल चीनी उपस्थित है, उपस्थित है, तो चीनी एवं जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। पहले आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एक्स चीनी, एक्स चीनी मतलब क्या? चीनी का मोल प्रभाव। थोड़ा जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से बाबू। विशाल कुमार जी बहुत सुंदर, 0.6। और किसी बच्चे का 0.4, सौरभ कुमार जी 0.6, 0.4। इसका सही मुझे पता नहीं। 0.4 किसका? सब देख देख कर एक का देखते हैं, सब का आंसर देते हैं ना, सब देते हैं आंसर ना। थोड़ा देखते हैं एक्स चीनी क्या होगा। चीनी का मोल कहां? ऊपर कितना मोल है? 2 मोल। और टोटल मोल नीचे में कितना? 2 + 3 बराबर 2 बटा कितना? 5, ये ना। 2/5 का मतलब कितना होता है? 0.4। आया समझ में? अगर हम कहें डब्लू शर्मा जी 0.6, बहुत सुंदर। अगर हम कहते एक्स जल, जल, तो इसका मोल प्रभाव कितना होगा? इसका मोल ऊपर कितना रखेंगे? 3, 3 ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 + 3 मतलब 3/5 मतलब 0.6। समझ में आ गया आप लोगों को? मुकेश मुकेश भी पढ़ रहे हैं। चलिए आपको थोड़ा सा आपका नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है बाबू, ऑनलाइन क्लास है। चलिए आगे बात करें। समझ में आ गया मोल प्रभाव? चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। इसी तरह का आपको एकदम छोटा सा सवाल देते हैं, एकदम हम सकल सेम, ठीक है। देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं, समझिएगा लेकिन क्वेश्चन को। हटा दे बाबू। देखिए तो इसी पर एक दूसरा सवाल आप लोग को घुमाते हैं थोड़ा सा। आंसर देने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। देखिए तो यदि किसी विलियन में स्मॉल n अणु विलय एवं कैपिटल N अणु विलायक हो, तो
विलय का मोल प्रभाज बताएं। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। जल्दी कमेंट कर बाबू, नहीं समझ में आ रहा है क्या? वाह, आदित्य सिंह, बहुत सुंदर जवाब है, बहुत सुंदर जवाब। सिंपी प्रिया, हैप्पी सिंह, सबका सही जवाब लग रहा है, सबका सही जवाब, बहुत सुंदर। लेकिन आप लोग समझ के नहीं बनाए हैं, एक का आंसर देके और सब बताने लगे ना। चलिए समझिएगा बात को, अच्छा सवाल है। एक बात बताओ, अगर बिलियन में एन मोल विलय देते हैं, स्मॉल एन, यहां लेकिन अणु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अणु। तो अणुओं की संख्या को बदल लेंगे, किसमें? मोल में। आपको याद होगा, देखिए थोड़ा सा, मोल बराबर, एक तो द्रव्यमान के पद में क्या होता है? दिया गया भार बटा सूत्र भार, याद है। दूसरा क्या होता है? संख्या के पद में दिए गए कण की संख्या, दिए गए कण की संख्या बटे क्या? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू याद है कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कण मतलब क्या क्या ले सकते हैं? तत्व के लिए परमाणु ले सकते हैं, यौगिक के लिए अणु ले सकते हैं, और आयन के लिए आयन ही ले सकते हैं। बात है क्या, विलय यहाँ अणु दे रखा है तो यौगिक ही होगा, इसका मतलब। यहाँ अगर आप कण के बदले अणु भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाकर हम लिखते हैं अणुओं की संख्या या अणु संख्या, ठीक है, अणु की संख्या, ठीक है। तो बताओ कितना दे रखा है अणु? स्मॉल एन, मोल निकल जाएगा कैपिटल एन ए, ठीक है। अगर इसी तरह से, अगर ये किसका निकला बाबू? ये विलय का मोल, क्या निकला? विलय का, इसको थोड़ा सा उधर लिखते हैं, विलय का मोल कितना निकला? स्मॉल एन बटे क्या? एन ए। अगर हम लिखते विलायक का मोल, विलायक का मोल तो क्या होता है बताओ तो? क्या लिखते हैं? अणुओं की संख्या कैपिटल एन, तो कैपिटल एन बटे क्या? एन ए। अब जब मोल निकल गया तो आप लोग मोल प्रभाज तो निकाल ही सकते हैं, जिसका मोल प्रभाज पूछेंगे उसका मोल कहां? ऊपर और कुल मोल नीचे, बना लेंगे। आंसर यही आने वाला है, आंसर यही आने वाला है, ठीक है। आप बताओ ना, स्मॉल एन बटे एन ए लिखते और नीचे क्या लिखते? स्मॉल एन बटे एन ए प्लस कैपिटल एन बटा एन ए। मतलब आपको इस जगह दिखाई देगा कि नहीं देगा? थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिख दें, इस जगह दिख रहा है क्या? थोड़ा देख लें कैमरा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, इसका आंसर दिख रहा है आपको? तो यहां क्या लिखते? एक्स विलय बराबर स्मॉल एन बटा कैपिटल एन ए और स्मॉल एन बटा कैपिटल एन ए प्लस कैपिटल एन बटे क्या? एन ए। अब नीचे में एन ए आता, एलसीएम ऊपर में क्या कर जाता बताओ? एक्स विलय बराबर स्मॉल एन बटा एन ए था और नीचे में क्या आता? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे क्या? एन ए। ये समझ में आया? तो एन ए कैंसिल, तो आंसर क्या आने वाला था बताओ? एक्स ऊपर में लिखा हुआ ही है स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये ही आंसर आता। समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बाबू, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मोल पढ़ना पड़ेगा। मोल का लेक्चर यूट्यूब पे दिया हुआ है, मोल देख लीजिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पीछे वाला टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं, रिवीजन करके बैठा कीजिए क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं केस 2 पर। केस 2 है, यदि बिलियन में या किसी बिलियन में, ऐसे लिख लो, यदि किसी बिलियन में x ग्राम विलय एवं
y ग्राम विलायक हो तो देखिए ये तो बड़ा आसान है, ये ग्राम में विलय दिया हुआ है, ग्राम में विलायक दिया हुआ है, तो इसका मोल निकाल लेंगे, इसका भी मोल निकाल लेंगे, जिसका मोल प्रवाह पूछेगा उसका मोल ऊपर और कुल मोल नीचे रख देंगे। ये तो बड़ा आसान है। अगर हम पूछे विलय का मोल, विलय का मोल क्या होगा बताना। दिया गया भार लिखते हैं ना, दिया गया भार बटे क्या बाबू, सूत्र भार। तो यहां लिख दे इसके लिए कितना दिया गया है भार, x ग्राम विलय, हम लोग विलय का मोल निकाल रहे हैं, तो x बटा सूत्र भार, यहां x मान लेते हैं, x का x विलय, ठीक है, या 1 मान लो, आपकी इच्छा, x से मानो ठीक रहेगा। एवं विलायक का क्या होगा बाबू, विलायक का मोल कितना हो जाएगा, इसी तरह से क्या लिखेंगे बताओ, दिया गया भार बटा सूत्र भार, y बटा सूत्र भार किसका, जो विलायक होगा उसका ना, समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं x विलय तो क्या लिखते हैं, विलय का मोल कितना, x बटा सूत्र भार किसका, x विलायक, x ग्राम विलय वाला ना, x लिख दें, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, x बटा सूत्र भार x वाला प्लस प्लस यहां इसलिए मिस हो गया था थोड़ा सा, y बटे क्या लिखेंगे, सूत्र भार किसका, y वाला, समझ में आया। या ऐसे कर दो, इसको विलय वाला लिख लो, यहां विलय, और यहां विलायक लिख लो, विलायक का सूत्र भार चाहिए, विलायक का, यहां भी विलय लिख लेंगे तब, और यहां भी विलय हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा वो विलायक। अगर तनु विलयन के लिए बात करते तो ये वाला टर्म गायब, विलय का मोल गायब हो जाता इसके तुलना में, समझ में आया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इस टाइप से हम लोग सवाल बनाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक इस पर सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू, आप लोगों को दिख गया, चलिए हटा दे बाबू, इस पर एक सवाल करते हैं। देखिए तो एकदम छोटा जैसा सवाल, आप लोग थोड़ा बताइएगा जल्दी से, ठीक है। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 80 ग्राम जल में उपस्थित है, जल में उपस्थित है, तो NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात करें। समझिएगा बात को भाई, जिसका मोल प्रभाज पूछेंगे उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, तो सबसे पहले क्या यूज कर लेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे, फिर जाकर इसका मोल निकाल लेंगे। एक बार निकालते हैं, क्या लिखेंगे बताओ तो, NaOH का मोल क्या लिखेंगे, दिया गया भार बटा सूत्र भार, दिया गया भार क्या ग्राम, 40 ग्राम, सॉरी 4 ग्राम, और NaOH का सूत्र भार आपको याद होगा कितना ग्राम, ये 40 ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है 40, कैसे देख लो इधर, NaOH है, ये हो जाएगा 23 ग्राम, 23 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 16 ग्राम प्लस हाइड्रोजन 1 ग्राम, ठीक है, ये होता है शुद्ध भार। तो बताओ 4 बटे कितना लिखना पड़ता है हम लोग को, 40, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 बटा 10, 1 बटा 10, समझ में आया। ये किसका मोल निकला, NaOH का। अच्छा जल का निकालो, तो जल मतलब क्या, H2O,
का मोल कितना हो जाएगा बताओ तो। दिया गया भार कितना है 80 ग्राम, 80 बटा शुद्ध भार H2O का होता है बाबू 18, ये तो हमेशा याद रहना चाहिए। 2 गुना 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, टोटल हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, ये दोनों जल का हमेशा याद होना चाहिए। ये हो गया 18 ग्राम। ठीक है, दोनों कैंसिल, यहां इसको कर लो 90। ठीक है, इसको 90 कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां रख लेना क्या 90, 18 पंचे 90 यानी 5 मोल। कितना मोल 5 मोल, तो इसको लिख ले 5। अब बताओ किसका पूछ रहा है एक्स NaOH यानी NaOH का मोल प्रभाव। तो इसका मोल कहां रहेगा ऊपर 1/10 और टोटल मोल नीचे 1/10 अब प्लस कितना 5। अब सॉल्व कीजिए आंसर लाइए। समझ में आया बात को, जल्दी से कमेंट कर दो बाबू, समझ में आया। करते हैं अगला केस, बात करते हैं। चलिए हटा दें इसको, एकदम हल्का जैसा थ्योरी है, 2 थ्योरी और है, एकदम सीखिएगा अच्छे से, घबराइए नहीं। देखिए छोड़ के भागना अच्छा बात नहीं है। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपका पीछे वाला प्रॉब्लम है, मोल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, या अनुभार वगैरह सब नहीं आता होगा, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, चलिए देखिए एकदम हल्का जैसा सवाल करवाते हैं, केस थर्ड करवाते हैं। यदि किसी बिलियन में X% W/W विलय उपस्थित हो, विलय उपस्थित हो। थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको मोल प्रवाह में ही आगे जाके टेंशन होगा, अदरवाइज नहीं तो सीखिए। ठीक है, चलिए देखिए एक बात बताओ, X% W/W का अर्थ तो आपको पता होगा, लिखाए भी है, अच्छे सिखाए हैं। देखिए विलय की मात्रा कितना X% लिखे हैं तो X ग्राम, बोलो ना, इसको किस में बदल लेंगे मोल में, बोलो क्या लिख लेंगे मोल में, क्या लिखेंगे विलय का मोल, वही दिया गया भार X ग्राम हो गया बटे क्या सूत्र भार। क्या कोई दिक्कत है यहां तक में? आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये देखो नीचे में W है, ये क्या है बिलियन की मात्रा कितना ग्राम, ये परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम। बिलियन की मात्रा कितना हो जाएगा 100 ग्राम। लेकिन एक बात बताओ, विलय और विलायक अवयव होता है बिलियन का, है कि नहीं? बिलियन थोड़ी हो, विलय और विलायक बराबर क्या बिलियन। तो बताओ विलायक की मात्रा कितना हो जाएगा, 100 में x को घटा लेंगे, क्या होगा बताओ। इसलिए विलायक की मात्रा कितना हो जाएगा बताओ तो, 100 माइनस x क्या हो जाएगा ग्राम। एक बात बताओ, जैसे हम लोग विलय का मोल निकाले वैसे किसका निकाल लेंगे विलायक का, क्या लिखेंगे बताओ तो, विलायक का मोल बराबर क्या लिखेंगे बताइएगा थोड़ा सा। विलायक का मोल बराबर दिया गया भार बटे क्या सूत्र भार, यहां लिख देंगे 100 माइनस x बटा सूत्र भार। अच्छा बताओ सूत्र भार ये वाला किसका है, विलय का, थोड़ा समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं यहां विलय। ठीक है, और ये क्या है विलायक का। विलय और विलायक का अलग अलग होगा ना। अब आप ही बताओ, अगर हम आपसे पूछते विलय का मोल प्रवाह बताओ, इसका मोल ऊपर रखते और कुल मोल नीचे रख देते, हो जाता। चलिए बताइए, तो इधर हम लोग लिखते हैं x विलय, तो विलय का मोल क्या है बताओ ये वाला, और टोटल मोल नीचे रख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ तो, x बटा सूत्र भार किसका विलय वाला। इसको इस जगह नहीं लिखते बाबू, ठीक है, इस जगह नहीं दिखेगा आपको, नीचे लिखते हैं x बटा सूत्र भार, ये है विलय वाला। ठीक है, नीचे में टोटल को जोड़ लेना है, क्या लिखेंगे x बटा सूत्र भार विलय वाला प्लस y बटा, सॉरी y नहीं, यहां कितना है
100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बटे क्या, सूत्र भार किसका, तो विलायक वाला। समझ में आया बाबू, ये समझ में आया। यहां क्या किए, x परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू का अर्थ हम लोग पहले पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे, विलय की मात्रा कितना होता है x ग्राम, और विलयन का मात्रा कितना, विलयन की मात्रा 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में विलयन में विलय को घटा लेंगे, विलायक निकल जाएगा, विलायक निकाले और दोनों का मोल निकाले, और जिसका मोल प्रवास पहुंचता है उसका मोल कहां, ऊपर, और कुल मोल नीचे। आगे समझ में बाबू, जल्दी से बताओ। चलिए एक थोड़ा सा छोटा जैसा सवाल इस पर करवाते हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा आप लोग, हटा दे इस पर, इसी पर सवाल करवाते हैं। चलिए सीखिएगा, एक छोटा सा सवाल करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ग्लूकोज के जलीय विलयन में से ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करें। थोड़ा समझिएगा, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो इससे भी बन जाएगा, ठीक है, अन्यथा आप मीनिंग से भी निकाल सकते हैं। इसी से बना दें क्या, इसी से बना दें, सौरभ कुमार जी बहुत सुंदर, थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, बहुत सुंदर सिंपी 0.02, देखते हैं इसको, इसी फॉर्मूले में बैठाते हैं, क्या लिखेंगे बताना। तो यहां विलय, विलय क्या है यहां बताओ, तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का शुद्धभार 180 ग्राम, इसका शुद्धभार 180 ग्राम, ठीक है, और जलीय विलयन है, इसका मतलब जल विलायक होगा, समझिएगा बात को, और जल का शुद्धभार कितना होता है 18 ग्राम, बस इस पर पुट कर दो, ऐसा निकल जाएगा, x ग्लूकोज बराबर कितना, x के बदले कितना रखेंगे हम, x के बदले 20, 20 बटा कितना 180, ठीक है, फिर 20 बटे क्या 180, ये वाला देखो इस फॉर्मूले से बना रहे, यहां 20 आएगा और ग्लूकोज का शुद्धभार, यहां 20 आएगा, यहां ग्लूकोज का शुद्धभार, प्लस प्लस 100 में घटा लेंगे किसको, x को, x क्या है यहां, क्या बताओ 20 है ना, तो यहां 20, और यहां विलायक, विलायक क्या है, जब बोल रहा है जलीय विलयन है, इसका मतलब विलायक क्या होगा, जल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.02, ठीक है, एक्स ग्लूकोज का। समझ में आया बाबू, ये फॉर्मूला बैठाने सीखे। एक और आपको सवाल देते हैं, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपका काम है ये सब। एक और सवाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, एक छोटा सा सवाल है, हटा दें, एकदम हुक टू हुक इसी पर। सवाल है भारानुसार 70% कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त बेंजीन विलयन का
ज्ञात करें, मोल प्रवाह ज्ञात करें। थोड़ा समझिएगा, समझ क्वेश्चन समझ में आया? देखिए तो क्या कह रहा है, भारानुसार 70% क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CCl4। इसका सूत्रभार कैसे निकालिएगा, थोड़ा बताइए। कार्बन का 12 ग्राम प्लस 4 गुना क्लोरीन का होता है वो 35.5 ग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा लमसम कितना, ये आ जाएगा आपका 183 ग्राम, 183 ग्राम, ठीक है। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है याद है, C6H6। इसका होता है 78 ग्राम, वही 12 गुना 6 प्लस 6, ठीक है, बच्चा 72 से 78, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल क्या है थोड़ा समझिएगा, 70% क्या है, 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड है और इसमें बेंजीन का मोल प्रवाह पूछ रहा है। तो बेंजीन का पूछ रहा है तो बेंजीन का मोल ऊपर, बोलिए ना, बेंजीन का मोल ऊपर। अभी बताओ 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका मतलब बेंजीन कितना होता, 30%। कितना होता, 30%। आया समझ में बात, बोलो ना। लिखते हैं बेंजीन की मात्रा कितना, एक मिनट पहले लिख लीजिए CCl4 की मात्रा, ठीक है। CCl4 की मात्रा ये होता है 70%, मतलब 70 ग्राम, ठीक है। और बेंजीन की मात्रा कितना हो जाता, 100 में क्या कर लेंगे, 70 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अरे भाई बताओ 100 में 70% क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो 70 ग्राम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और 30 ग्राम क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है। अब दोनों का मोल निकालिए और इसमें जिसका मोल प्रास पूछ रहा है उसका मोल कहां रख देंगे, ऊपर। तो लिखते हैं इधर क्या लिखेंगे बताइएगा थोड़ा सा, इधर लिखते हैं X बेंजीन बराबर क्या लिखेंगे बताइएगा, बेंजीन का मोल ऊपर 30 बटा बेंजीन कितना 78 ग्राम दिया गया 12/100, फिर 30 बटा 78 प्लस ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया 70 बटा कितना 183। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको, जल्दी कमेंट कर दो बाबू, सॉल्व कर लीजिएगा। अरे भाई W/W भारानुसार जब बोल रहा है तो W/W नहीं हुआ जी, भारानुसार है तो W/W नहीं हुआ। इसका आंसर आएगा 0.459 आएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट केस करते हैं बाबू, एक लास्ट केस, ठीक है, एकदम हल्का जैसा है, 2 मिनट और रुक जाओ, खत्म हो जाएगा ये कहानी, ठीक है। चलिए चौथा केस, घबराइएगा नहीं, देखिए केस 4 लास्ट इसका है टॉपिक, ठीक है। देखिए सवाल है केस 4, यदि विलयन की मोललता स्मॉल m हो तो विलय का क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखिएगा। एक बात बताओ क्या दे रखा है, थोड़ा बताइएगा। मोललता, और मोललता पिछले क्लास में पढ़ाए थे, याद आया। मोललता क्या था थोड़ा बताइएगा। मोललता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, ये था क्या, विलय का मोल बटे क्या, केजी में विलायक का द्रव्यमान, याद आया। एक बात बताओ, m दिया हुआ है, इसका मतलब है
अगर मान लो यहां 2 दिया होता तो 2/9 ना कुछ तो कितना 1, आपके कॉपी में एक्स वाला लिखवा है, x/9 कुछ तो 1 ना। तो बताओ ऊपर वाले का ऊपर से तुलना और नीचे वाले का नीचे से तुलना, यानी विलय का मोल कितना हो गया x, और विलायक का द्रव्यमान कितना केजी 1 केजी। बात समझ में आया। यहां दिए क्या है बताया जाए, मोललता दिए है m, तो m बटे कितना लिखते बताइए, यहां लिख दो मोललता, मोललता कितना दिया है m बटे में कुछ तो 1 ना, तो m हो गया विलय का मोल, और विलायक का द्रव्यमान कितना केजी 1 केजी। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे m मोललता का अर्थ क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा, विलय का मोल, विलय का मोल कितना m, आपके कॉपी में x लिखे हुए, ठीक है, x है तो x लिखते, m है तो m लिखते, 2 है तो 2 लिखते, 3 है तो 3 लिखते, ठीक है। अब बताओ विलायक की मात्रा कितना 1 केजी। अरे भाई 1 केजी बराबर कितना ग्राम, कितना ग्राम 1000 ग्राम ना। अब आप ही बताओ इसको मोल में चेंज कर ले तो क्या लिखेंगे बताइए, विलायक का मोल बराबर क्या लिखेंगे, दिया गया भार 1000 बटा सूत्रभार किसका, विलायक का। अब तो बड़ा आसान है, क्या लिखेंगे बताइए, प्रूफ हो गया बाबू, टेंशन मत लो। देखिए ना, अब अगर हम कहें x विलायक बराबर, x विलायक बराबर, तो x विलायक सॉरी x विलय लिखा जाए, ठीक है, या x विलय लिखते हैं तो क्या होगा बताओ पहले, विलय का मोल कितना है m, और टोटल मोल कैसे निकालते हैं, टोटल मोल m प्लस ये विलायक का मोल, विलय का मोल और विलायक का मोल, या m प्लस कितना 1000 बटे कितना हो जाएगा 1000 बटा सूत्रभार। आया समझ में, ये समझ में आया। देखिए ना, m मोललता का अर्थ विलय का मोल हो गया m, और विलायक की मात्रा हो गया 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, इसको किसमें बदल लिए मोल में। अब विलय का मोल प्रवाह पूछ रहा है तो विलय का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। आया समझ में। एक बात बताओ, यदि विलायक जल हो तो, अरे भाई जल का फॉर्मूला क्या H2O, H2O का अनुभार या सूत्रभार कितना होता है बताओ, अनुभार लिखते हैं, अनुभार या सूत्रभार दोनों सेम है, कितना 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, या 1000 में 18 से भाग दे दें क्योंकि जल क्या होता है विलायक। तो क्या लिखिएगा बताइए, x विलय जो बराबर m बटा m प्लस 1000 बटा 18, जैसे 18 से भाग दीजिएगा ये आ जाएगा x विलय बराबर m बटा m प्लस ये आ जाएगा 55.5 आ जाएगा। ठीक है छोटू, समझ में आया ये फॉर्मूला, एकदम ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मोललता दे देगा, मोल प्रवाह पूछेगा, या आपको मोल प्रवाह दे देगा, क्या पूछ लेगा मोललता। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये स्पेशल किसके लिए, ये विलायक क्या हो जल हो। लेकिन मान लो अगर कोई और विलायक देते तब ये आपको सूत्रभार चेंज करना पड़ेगा। तो 2 सवाल देते, एक सवाल समझाते हैं, दूसरा सवाल खुद बनाइएगा, ठीक है। एक सवाल देते हैं, समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करवाते हैं, दोनों फॉर्मूले का देखते हैं। एकदम हल्का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन है एकांक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करें। बड़ा आसान सवाल है, एकदम समझिएगा अच्छे से, ठीक है।
आसान सवाल क्या है थोड़ा बताओ। एकांक का मतलब क्या? एक मोलर का मतलब मोललता, मोलर का मतलब मोललता। और क्या पूछ रहा है? विलय का मोल प्रभाज। बताइए ऊपर वाला क्या? विलय का मोल कितना? एक। या नहीं तो ये फॉर्मूले से बना लीजिए। मोललता दिया हुआ है कितना? एक। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लिखेंगे? x विलय बराबर क्या लिखेंगे? m बाय m प्लस 55.5। काहे 55.5? क्योंकि यह लिख रहा है क्या? जलीय विलयन। इसका मतलब विलायक क्या होगा? जल होगा। वैल्यू पुट कर दो बाबू, आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस 55.5 मतलब 1/56.5। ये ना सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आए बाबू? जल्दी इसको कमेंट कीजिए आप लोग। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.0177। ठीक है, आप इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बात को? जल्दी बताइए। एक छोटा सा सवाल देते हैं और जल्दी इसको कमेंट कर बाबू। बहुत सुंदर। एक छोटा सा सवाल बाकी है बाबू। ठीक है, हटा दें। ये जलिया विलयन रहेगा तब ये यूज करेंगे, अन्यथा दूसरा। ठीक है, सवाल है बेंजीन विलायक में किसी विलय का मोल अंश, ठीक है, 0.2 है तो विलय की मोललता ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा आसान है, लेकिन एक ध्यान रखना है। बताओ थोड़ा सा, एक सेकंड सुनो। बेंजीन विलायक या लिख रहा है, जलीय विलयन नहीं है। ये कौन सा विलायक है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? C6H6। इसका सूत्रभार कितना? 78 ग्राम। ये तो समझ में आ रहा है। क्या बताओ, ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये जलीय विलयन के लिए, ये किसके लिए? सभी विलयन के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का विलायक रहे उसका यहां सूत्रभार रखो, काम हो जाएगा। अब सवाल है मोल अंश दिया हुआ है कितना? 0.2 है। अरे मोल अंश बोलो, मोल प्रभाज बोले, मोल भिन्न बोले, मोल फ्रैक्शन बोले, बात सेम है। यानी आपको ये दे रखा है, थोड़ा समझेगा। x विलय बराबर m बट्टा m प्लस क्या 55.5 यूज करेंगे। जल्दी इसको कमेंट कीजिए बाबू, जल्दी इसको कमेंट कर दो। क्या 55.5 यूज करेंगे? नहीं करेंगे बाबू? करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये जलीय विलयन नहीं है। ये कह रहा है कौन सा विलायक है? बेंजीन वाला। ठीक है, यहां आप क्या लिखिएगा? वो वाला 1000 बटे क्या? 1000 बटा सूत्र भार। किसका है? बेंजीन का। किसका? तो बेंजीन का। बस पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। बताओ x विलय कितना है? 0.2। यहां रखिए 0.2। मोललता पूछ रहा है, यहां भी नीचे लिखिए मोललता m, और 1000 रहेगा ही, और सूत्रभार किसका चाहिए? बेंजीन का। ये 78 आ जाएगा। समझ में आया? अब क्या कीजिएगा? कोना को निगुना कीजिएगा, m निकल जाएगा। m निकाल लीजिएगा आप लोग, m निकल जाएगा। आपका काम रहा m निकालना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, बहुत सुंदर। इसका आंसर आएगा बाबू। ठीक है, m का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये 3.2 आएगा। अब बताओ m आया, m मतलब क्या? मोललता ना। इसका मात्रक भी लिख लेंगे, मोल प्रति केजी। मात्रक लिखना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये फॉर्मूला पुट करने आया, ये जलीय विलयनों के लिए, और ये किसके लिए? ये किसके लिए? सभी के लिए, चाहे जल रहे या बेंजीन रहे, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहे। बस सूत्रभार आप चेंज करते जाइए, काम होते जाएगा। अब आपको मोललता देगा तो मोल प्रभाज पूछेगा, मोल प्रभाज देगा तो मोललता पूछेगा। आया समझ में बाबू? जल्दी इसको कमेंट कर बाबू।
अब यहाँ बेंजीन विलायक है, बेंजीन का शुद्ध भार रखेंगे यहाँ, ठीक है 78। अब m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ तो इसको हटा दोगे जल्दी बन जाएगा तनु विलयन के लिए, लेकिन यहाँ तनु विलयन कोई लिख नहीं रहा है, इसलिए ठीक है आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने दें।